हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट टॉपिक्स। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, कि बिज़नेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट, उन दोनों की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उनको किस बेसिस पे क्लासीफाई किया जा सकता है। इस चीज़ से रिलेटेड हमने सारी चीज़ें इन डिटेल में लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। आज का टॉपिक है हमारी इंडस्ट्रीज़, की इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, कितने तरीके की होती हैं, इसमें क्या क्या वर्क किया जाता है, इस तरीके के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। वन मोर थिंग, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपके इन डेप्थ वाले क्वेश्चंस बनते हैं क्लास 11 में। जैसे अगर आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसके सब क्लासिफिकेशन, उसके सब क्लासिफिकेशंस के एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से लर्न करनी पड़ेंगी बिकॉज इससे आपके MCQ, केस बेस्ड क्वेश्चंस, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपका 11th बेस अच्छा होगा तो आप 12th में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट थिंग, जो पहले हर वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो भी आप पढ़ते हैं 11th 12th में, इट विल अल्टीमेटली हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन, इन योर एंट्रेंस। ठीक है, जो CUET वगैरह आप देंगे उसमें बहुत ज़्यादा ही ये आपको हेल्पफुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। सो इन दिस बुक इट इज़ सेड दैट industries refers to an economic activity which are connected with conversion of resources into useful goods। ये आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले पढ़ा होगा। तो बिफोर गोइंग टू द मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर टर्म इंडस्ट्री, वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? दोज एक्टिविटीज़ विच आर डन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी, ठीक है, या प्रॉफिट। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसका मेन मोटिव यही होता है कि हम उससे पैसे को अर्न कर सकें, मनी अर्न कर सकें। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इसीलिए परफॉर्म की जाती हैं। तो इंडस्ट्री भी क्या है? एक तरीके से एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में भी जो भी काम होता है उसका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना, मनी को जनरेट करना। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। कोई भी काम अगर आप प्रॉफिट अर्निंग के पर्पस से कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, या फिर किसी भी काम में मनी इन्वॉल्व है, पैसा। एग्जांपल, फूड कुक कर रहे हैं, जो बाहर आपके रोड साइड में आपको खाना मिलता है, या फिर आप जो भी स्नैक्स वगैरह खाते हैं, ये शॉप वगैरह है, वो वहाँ पे आपसे मनी लेते हैं, विदाउट आपको उसके लिए कमोडिटीज़ देते हैं। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन आपकी मदर जो घर पे खाना बना रही है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएगा बिकॉज वो अर्न नहीं कर रही है। तो if a person is earning then it is a economic activity, and if a person is not earning then it is a non-economic activity. Now come to the next meaning। यहाँ पे कहा जा रहा है which are connected with conversion of resources into useful goods। अब इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट इसका काम क्या है? इंडस्ट्रीज़ में होता क्या है? तो इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं। कनेक्टेड होती हैं किस चीज़ से? रॉ मटेरियल्स को या रिसोर्सेज को कन्वर्ट करने में इनटू यूज़फुल गुड्स। रिसोर्सेज को कन्वर्ट करने में यूज़फुल गुड्स मीन्स जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल, चाहे वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हो, उन सभी रिसोर्सेज को क्या करती है? वो आपके लिए यूज़फुल गुड्स में कन्वर्ट करती है। फॉर एग्जांपल, ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री। ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री रॉ मटेरियल में वीट को उसके साथ अलग अलग चीज़ों को मिलाकर आपके लिए ब्रेड बनाती है। बिस्किट्स हो गई, ये सब क्या कर रही हैं? ये रॉ मटेरियल या फिर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके लिए आपके लिए एक यूज़फुल गुड्स। यूज़फुल क्यों? क्योंकि जो भी कंपनी बनाती है, जो भी इंडस्ट्री किसी पर्टिकुलर गुड्स को बनाती है, उसका मेन पर्पस ये होता है कि वो आपके लिए यूज़फुल हो। चाहे वो आपके लिए ज्वेलरी मेकिंग हो, चाहे वो आपका क्लोथ हो, चाहे पेन हो, कॉपी हो, वॉट एवर द थिंग्स। इफ इंडस्ट्री इज प्रोड्यूसिंग एनी टाइप ऑफ कमोडिटी, द पर्पज इज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड एंड वांट्स। ठीक है, इट मीन्स कि वो आपकी नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करे, प्लस वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। इसीलिए इंडस्ट्रीज इन गुड्स को प्रोड्यूस करती है। तो इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि जो चीज़ें मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड हो, अगर कोई भी काम को पैसे के लिए किया जा रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब इंडस्ट्री किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है? इंडस्ट्री इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विथ कन्वर्जन ऑफ। ये क्या है? जो कि किससे कनेक्टेड है? रिसोर्सेज को
फिनिश गुड्स में या यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करने में कनेक्टेड है इंडस्ट्रीज। अब जनरली जो इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, हम इसके लिए यूज़ करते हैं जो मैकेनिकल अप्लायंसेस होते हैं, टेक्निकल स्किल्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो टर्म इंडस्ट्री में अलग एक्टिविटीज़ में मैकेनिकल अप्लायंसेस को और टेक्निकल स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं जिनका यूज़ करके आपके गुड्स को बनाया जाता है। मैकेनिकल अप्लाई मतलब मशीन्स वगैरह, और टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ वगैरह को यूज़ किया जाता है आपके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। होप अप टू दिस आपको क्लियर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। जितनी भी एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स दीज इंक्लूड एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू द प्रोड्यूसिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स। तो इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, एक तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोक्योर किया जाता है। प्रोक्योर मतलब कलेक्ट करना, प्रोडक्शन मतलब चीज़ों को बनाना। इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ में और चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, सिर्फ गुड्स को प्रोड्यूस करना ही नहीं, एनिमल्स को ब्रीड करना, एनिमल्स को रेज करना, ये सभी चीज़ें आपकी इंडस्ट्रीज़ में इंक्लूड होती हैं। सो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं इसको फॉर्म प्रोड्यूस जो कर रही हैं उनके ग्रुप के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है, इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ आपके कॉटन से रिलेटेड गुड्स बना रही हैं उन सबको कॉटन टेक्सटाइल में इंक्लूड किया जाता है। मतलब ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जो एक ही तरीके के काम कर रही हैं उसको हम एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से आपको नाम बताया जा रहा है। नाउ देन सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या आ जाती है, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बना रही हैं वो सारी इंडस्ट्रीज़ आपकी किसके अंदर आ जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़। जैसे फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ है, बजाज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें जनरेट की जा रही हैं वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में आपकी फूड वाली इंडस्ट्रीज़ आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे सब क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ कनेक्टेड होती हैं। आप प्लीज़ याद रखिएगा कॉटन इंडस्ट्रीज़, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट थिंग, जैसे आपकी है फर्दर इन कॉमन पैरालाइन सर्टेन सर्विसेज, कुछ ऐसे ही आपकी क्या, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एक इंडस्ट्री आती है। इसके बाद बैंकिंग इंडस्ट्रीज़, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ के नाम से इनको जानते हैं हम, ठीक है। मतलब बैंकिंग, इंश्योरेंस या फिर जो सर्विस प्रोवाइडिंग आती हैं चीज़ें वो भी एक इंडस्ट्रीज़ में ही आपकी क्लासीफाई होती हैं। जैसे जो बैंक होते हैं वो बैंकिंग इंडस्ट्री, जो इंश्योरेंस का काम करती हैं, जो आपके गुड्स को इंश्योर करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, उसको इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ में क्लासीफाई किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द वर्क, जिस काम को वो कर रही है उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई कर दिया गया है। तो होप आपको इंडस्ट्री की मीनिंग समझ में आई होगी कि इंडस्ट्रीज़ में सिर्फ गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, गुड्स के प्रोडक्शन के साथ साथ ऐसे बहुत सारे वर्क होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में परफॉर्म करे जाते हैं। अब इन्हीं सारे वर्क के अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई करेंगे, और वो क्लासिफिकेशन क्या है, लेट अस डिस्कस। सो the classification of industries which have done according to the work done in particular type of industry is, first is primary, secondary, tertiary. The three types of industries are present in our economy, which is primary industry, secondary industry and tertiary industries. ये तीन इंडस्ट्रीज़ है जो हमारी इकॉनमी में प्रेजेंट होती हैं, और इन्हीं तीनों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, पहला इम्पॉर्टेंट है आप मीनिंग याद कर लीजिए इंडस्ट्री की, कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती है। तो फर्स्ट टू थर्ड लाइन जितना भी आपको दिया गया इंडस्ट्रीज से गुड्स तक, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे तो आपको मीनिंग के मार्क्स ईजिली गेन कर लेंगे। नेक्स्ट प्राइमरी एक्टिविटीज़, प्राइमरी है जैसे बच्चा बेस पढ़ता है, नर्सरी, LKG या किंडरगार्टन वाले क्लासेस में पढ़ता है, इसी तरीके से आपकी प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ आती हैं जिसमें ये वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्लांट्स एक्सेट्रा से रिलेटेड होती हैं। अब इसमें दो चीज़ें कह रही है, एक कहा जा रहा है एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, आप अर्थ के अंदर जो भी मिनरल्स अवेलेबल है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसको क्या करना, बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। इसका एग्जांपल हम लेते हैं जूस का।
हम जूस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जूसर में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट मीन्स आपका जो फ्रूट होता है उस फ्रूट में जितना भी जूस होता है उसको निचोड़ के बाहर लाना। एज इट इज़ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ वही इंडस्ट्रीज़ होती है जो एक्सट्रैक्शन में रिलेटेड होती हैं, वो इंडस्ट्रीज़ होती है जो अर्थ के अंदर जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको क्या करना, बाहर निकालना। जैसे ऑरेंज में से ऑरेंज का जूस को बाहर निकालना, वैसे ही अर्थ में से अर्थ के अंदर जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है उसको बाहर करना आपकी एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज़। अब एक्सट्रैक्शन करने के बाद उसको ऐसे तो रख नहीं दिया जाएगा, उस एक्सट्रैक्शन से लेके उसको क्या किया जाएगा, नई नई चीज़ों को प्रोड्यूस किया। जैसे आयरन को एक्सट्रैक्ट किया गया, आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट किया गया, उससे आपकी अलग अलग चीज़ों को बनाया गया है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करना, ठीक है, जितने भी आपके नेचुरल चीज़ें हैं उसको बनाना, ये आपका आता है प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। उसके अलावा रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जैसे कि रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे जो बहुत सारे एनिमल्स को रखते हैं, रेस करते हैं, मधुमक्खियों को जो पालन, मधुमक्खी को जो पालते हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज़ आपकी रिप्रोडक्शन वाली इंडस्ट्रीज़ में आएंगे जिसमें एनिमल्स को रिप्रोड्यूस किया जा रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस किया जा रहा है, उनको डेवलप किया जा रहा है। प्लांट्स में नर्सरी आप यह कर सकते हैं कि नर्सरी में प्लांट्स को रिप्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ये सारे आपके क्या है, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट को कवर कर रही हैं। अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में मेनली आप बस ये याद रखिएगा कि दीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न्ड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जनरली ये हमारी ज़मीन की सतह से जुड़ी हुई है, चाहे वो सतह के ऊपर की नेचुरल चीज़ें हों या सतह के अंदर की नीचे की चीज़ें हों, दोनों ही क्या होती हैं, आपकी प्राइमरी में आती है। इट मीन्स यहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट उनको प्रोड्यूस करने में बहुत कम होता है। नेचुरल तरीके से जो रिसोर्सेज होते हैं वो आपको अवेलेबल होते हैं, जैसे गोल्ड, आयरन, ये सब चीज़ें नेचुरली आपको अवेलेबल है, आपको इनके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे एनिमल्स जो हैं उनका भी क्या है, आपके पास नेचुरली अवेलेबल, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं। तो बस ये याद रखिए कि अगर कोई भी एक्टिविटी आपसे कही जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज क्लासिफाइड एज विच कैटेगरी, तो आपको बस याद रखना है कि वो एक्टिविटी परफॉर्म कैसे हो रही है, वो रिसोर्स मिल कहाँ रहा है। इफ़ वो रिसोर्स ज़मीन के ऊपर सतह, जैसे आपकी एग्रीकल्चर ज़मीन है उसके ऊपर खेती की जा रही है, प्लांट्स को ग्रो किया जा रहा है, तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में या प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगी। सेकंड, अगर वो पर्टिकुलर चीज़ ज़मीन के अंदर है, ठीक है, जैसे जो मिनरल्स, तो भी क्या आएगी, वो आपकी प्राइमरी में आएगी। नाउ हमारी जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ है उसको दो पार्ट्स में सब क्लासीफाई किया गया है। एक है आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़, उसके बाद है जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। अब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं और जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़, एक्सट्रैक्टिव मैंने अभी बताया, एक्सट्रैक्ट करना, जूस को बाहर निकालना, जैसे स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज से सारा का सारा पानी है, जितनी भी चीज़ इसमें ऑब्जर्व है उसको क्या कर लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना, बाहर निकाल लेना, उसे क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ बताई गई है, दिस इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। ये क्या करती है, जो नेचुरल सोर्सेज अवेलेबल है उसी में से क्या करती है, प्रोडक्ट को ड्रॉ करती है, ठीक है। इसमें नेचुरल चीज़ें अवेलेबल जो है उसी में से गुड्स को बनाती हैं। उसके बाद एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल दैट आर मोस्टली प्रोडक्ट ऑफ जियोग्राफिकल और नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। वही चीज़ कि जो इंडस्ट्रीज़ होती है जनरली रॉ मटेरियल वाली इंडस्ट्रीज़ होती है, दे जनरली प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज़। और रॉ मटेरियल अवेलेबल कहाँ से होता है, जो जियोग्राफिकल और नेचुरल एनवायरनमेंट में जो चीज़ें मिली हैं उनसे जो चीज़ें एक्सट्रैक्ट होती है उसको एज अ रॉ मटेरियल ये दूसरी इंडस्ट्रीज़ को प्रोड्यूस करके देते हैं। तो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं आयरन ओर। आयरन ओर को जो बाहर निकालने वाली इंडस्ट्री होगी वो आयरन ओर एक्सट्रैक्टिव वाली इंडस्ट्री होगी। अब उस आयरन ओर को रिफाइन करके उसको एक पर्टिकुलर थिन शीट में कन्वर्ट करके स्टील वगैरह कन्वर्ट किया जाता है। अब जो वो स्टील है, स्टील
वो आयरन ओर से बना है। तो आयरन ओर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या करेगी, जितनी भी आपकी स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगी, उन्हें रॉ मटेरियल आयरन ओर के फॉर्म में रॉ मटेरियल देगी, जो बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़फुल होगा अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए, क्योंकि स्टील का यूज़ आपके हर जगह पे यूज़ किया जाता है। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज स्टील को यूज़ कर रही हैं वो सब आयरन ओर का यूज़ करती है, जो कि एक रॉ मटेरियल है आपके स्टील के लिए। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज आर यूजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैनी अदर यूजफुल गुड्स बाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, ये जितने भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्रीज़ है, इनसे जितने भी इंडस्ट्रीज़ यूज़ क्या करती हैं, इसको यूज़फुल गुड्स में कन्वर्ट करती हैं। और कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है। स्टील बनाने वाली इंडस्ट्री, या फिर आपके जो यूटेंसिल्स हैं, या फिर आपका सेफ्टी पिन है, आपके जो मोबाइल फ़ोन्स में कहीं कहीं स्टील वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, आपके स्टैंड्स हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में यूज़ की जाती है जिसमें स्टील यूज़ किया जाता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो आयरन ओर को एज अ रॉ मटेरियल अपनी इंडस्ट्री में यूज़ करती हैं और उसको यूज़ करके एक पर्टिकुलर थिंग में कन्वर्ट करती हैं। तो ये आपका क्या है, इन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ का एग्जाम्पल। इसी तरीके से गोल्ड को निकालने वाला एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री होगी जो गोल्ड को बाहर एक्सट्रैक्ट करता है, फिर उस गोल्ड को रिफाइन करके उसको प्योर किया जाता है। प्योर करने के बाद उसके जो गोल्ड के बिस्किट्स होते हैं उन सबको क्या किया जाता है, ज्वेलरी मेकिंग इंडस्ट्रीज़ या फिर पर्टिकुलर थिंग वाली जो बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ है उसको क्या किया जाता है, उसको भेजा जाता है। और वो इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, आपके लिए ज्वेलरी वगैरह और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उन चीज़ों को बनाती हैं। तो ये आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में आपके एग्जांपल दिया है, जैसे आपकी फार्मिंग, माइनिंग, लंबरिंग, हंटिंग, फिशिंग ऑपरेशन। अब होती क्या है, फार्मिंग मतलब जो खेती से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ हैं जो एग्रीकल्चर गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है। माइनिंग मतलब जो ज़मीन के अंदर से गुड्स को निकाल रही है, माइन खोद के, ठीक है, खोदने का काम। लंबरिंग जो फॉरेस्ट में आपकी क्या है, लकड़ी वगैरह को काटने का काम किया जा रहा है, उसे हम लंबरिंग कहते हैं। हंटिंग मतलब शिकार करना एनिमल्स को, जैसे लेदर का यूज़ किया जाता है तो एनिमल्स को शिकार किया जाता है। इसके अलावा फिशिंग, ठीक है, अर्थ के नीचे जो सी एरिया में जो भी चीज़ें बन रही हैं वो क्या है, फिशिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं। फिशिंग में जो जैसे आप देखते होंगे कि समुद्र एरिया के पास एरियाज होते हैं वहाँ फ़िश का बहुत अच्छा बिजनेस चलता है। तो फिशिंग इंडस्ट्रीज़ भी आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्टली यूज़ किया जा रहा है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये जो लास्ट के आपके एग्जांपल है, माइनिंग, लंबरिंग, हंटिंग, फिशिंग ऑपरेशन, प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस क्लासिफिकेशन में आती हैं इंडस्ट्रीज़। होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़, और जो प्राइमरी इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन है वो है हमारी जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। अब जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, ये जनरली क्या करती हैं, ब्रीडिंग होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स को, ठीक है, फॉर देयर यूज़ इन फर्दर रिप्रोडक्शन। जैसे नर्सरी होता है, आप नर्सरी मतलब स्कूल वाली नर्सरी क्लास नहीं है, नर्सरी मतलब जहाँ पे प्लांट्स वगैरह की जो अलग अलग वेराइटीज़ है उनको ग्रो किया जाता है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, प्लांट्स को ब्रीड किया जा रहा है, उनकी सीड्स को बचा के रखा जाता है, नेक्स्ट सीज़न ग्रो किया जाएगा। तो पूरी की पूरी जो एक बड़ा एरिया होता है वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रोथ, तो वो आपकी जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में आती है, क्योंकि उस पर्टिकुलर जीन का प्लांट आपको ग्रो किया जा रहा है वहाँ पे। नेक्स्ट है ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ बहुत सारी भेड़ बकरियों को पाला जाता है या फिर एनिमल्स को पाला जाता है, और उन एनिमल्स को इतने लार्ज स्केल में से रखा जाता है ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सके, इट मीन्स अपने ओन काइंड को प्रोड्यूस कर सके। तो उनको रिप्रोडक्शन के लिए या फिर उनको फर्दर यूज़ के लिए रखा जाता है, उसे कहते हैं हम जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। देन सीड्स एंड नर्सरी कंपनीज आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्रीज। ये जो बीज वाली इंडस्ट्रीज होती है, जो नर्सरी जो अलग अलग बीजों को बचा के रखती हैं वो भी जेनेटिक में आती हैं, और जो अलग अलग प्लांट्स को ग्रो करती है वो भी जेनेटिक में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन एडिशनल एक्टिविटीज़ ऑफ कैटल ब्रीडिंग, जो पशु होते हैं उनको ब्रीड करना, इसके अलावा पोल्ट्री फार्म्स, फिश हैचरी, ये सब चीज़ें क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में आती है। मछलियों को पालना, मछलियों को रिप्रोड्यूस करना, ठीक है। पोल्ट्री फार्म्स में एनिमल्स को पालना, जैसे मुर्गी है, ठीक है, हैन हो गया, डक हो गया, इन सब को रिप्रोड्यूस करने वाली जो
टाइप होता है, ये सब इंडस्ट्रीज़ आपकी किस में आती है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में आती हैं, क्योंकि इसमें एक नया चीज़ को रिप्रोड्यूस किया जा रहा है। तो बस ये याद रखिएगा, जहाँ पर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड या नई प्लांट को ग्रो करने से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो आपकी जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में आएंगी। स्पेशलिस्ट कैटेगरी में आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं। तो नर्सरी का एग्जांपल याद रखिएगा, पोल्ट्री फार्म का एग्जांपल रखिएगा, हैचरी का एग्जांपल रखिएगा, फिश हैचरी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में आती है। नाउ कम टू द सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज विच इज़ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़, ठीक है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? प्राइमरी तो हम समझ लिए कि ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करती हैं यूजफुल थिंग पे, ऑल दीज आर प्राइमरी एक्टिविटी। पर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या है? It is concerned with using materials which have already been extracted at the primary sector। मैंने बताया ना, गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने वाली इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये बल्क इंडस्ट्रीज़ को क्या करती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। आयरन और एक्सट्रैक्ट करने वाली इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री है, बाहर की इंडस्ट्रीज़ को ये क्या करती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर यूजिंग द रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड एट द प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस की गई है, उन प्रोड्यूस चीज़ों को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके उसे यूज़फुल थिंग में कन्वर्ट करना आपका किस में आता है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में आता है। जनरली जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ कह सकते हैं, जिसमें अलग अलग स्टेप्स लेके हम गुड्स को अलग थिंग में प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है दीज इंक्लूड प्रोसेस सच एज मटेरियल्स टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाई अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ें दी जाती हैं, या तो प्राइमरी इंडस्ट्री से जो चीज़ें सेकेंडरी इंडस्ट्री में आई हैं उसको डायरेक्टली वो इंडस्ट्रीज फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर दी हैं, और देयर में भी सम केसेस वो इंडस्ट्रीज फाइनल गुड्स में ना कन्वर्ट करके उसको एज अ रॉ मटेरियल के फॉर्म में रखती हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज़ को यूज़ करने के लिए देती हैं, ठीक है। जैसे कि स्टील बना, तो स्टील तो इंडस्ट्री खुद यूज़ नहीं करेगी, उस स्टील को क्या कर देगी, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ जिनको रिक्वायरमेंट उनको दे देगी, स्टील से अलग अलग चीज़ों को बनाया जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है, उसी का एग्जांपल लिया है कि माइनिंग ऑफ आयरन ओर जो है प्राइमरी है। आयरन ओर क्या होता है, आपने क्लास 8 वगैरह में पढ़ा है, छोटी क्लासेस में, कि और जब आपका कोई भी मिनरल्स अर्थ के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो इम्प्योर फॉर्म में होता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसमें जुड़ी हुई होती हैं। तो जो इम्प्योर फॉर्म में जो मिनरल आपको मिल रहा है, जो आयरन मिल रहा है, वो आयरन ओर कहलाता है। अब प्राइमरी इंडस्ट्री आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करती है, बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बाय वे ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ आयरन ओर इज अ सेकेंडरी। अब उस आयरन ओर से जो स्टील बनाया जा रहा है, स्टील की जो पतली पतली शीट्स बनाई जाएंगी, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी शीट्स, वो शीट्स जो बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ होंगी वो कौन सी कहलाएगी, आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ होगी। अब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ भी आपकी क्या है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि इनके काम अलग अलग होते हैं। सारी इंडस्ट्रीज़ तो एक काम परफॉर्म नहीं करती, दैट इज़ वाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ आर सब क्लासिफाइड। लेट अस डिस्कस ऑल ऑफ दीज। So the first type of secondary industry is manufacturing industries। अब manufacturing industries क्या होती है? These industries are engaged in production of goods by processing of raw material, ठीक है। आयरन ओर का हमने एग्जांपल लिया, तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके, प्रोसेस मतलब अलग अलग स्टेप्स में आयरन ओर को क्या किया गया है, रिफाइन किया गया है, रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है उसके थ्रू एक पर्टिकुलर गुड को बनाया जा रहा है, वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आती है। दस क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटीज़, ठीक है, इट मीन्स उसको यूज़फुल थिंग में कन्वर्ट करना। आयरन ओर यूज़फुल नहीं है, बट जब आयरन ओर को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, दैट टाइप शीट्स आर यूज़फुल फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उस चीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। दे ब्रिंग डाइवर्स फिनिश गुड्स, ये फिनिश गुड्स बनाती हैं जिसे हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और पार्टली फिनिश मटेरियल, ठीक है, या तो पूरी तरीके से रॉ मटेरियल कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बनाती हैं या फिर सेमी फिनिश गुड्स बनाती हैं जिसको फर्दर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस करे जाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपकी 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है, याद रखिएगा। जो आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ हैं उसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से आपकी क्या है, 2 क्लासिफिकेशन है सेकेंडरी इंडस्ट्री का। अब उस सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो पहला क्लासिफिकेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का है। अब इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को फिर से हमने किस में क्लासीफाई किया है, 4 सब कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है।
तो नाउ कम टू द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, बट प्लीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको पढ़िएगा, क्योंकि ये इजी भी है और कंफ्यूजिंग भी। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इफ़ योर कंसेप्ट्स आर नॉट क्लियर देन यू विल फाइंड डिफिकल्टी ऑन आंसरिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू पर्टिकुलर टॉपिक। दैट इज़ वाई अपने कंसेप्ट्स को एकदम अच्छे से क्लियर करिए, 10 बार पढ़िए लेकिन कंसेप्ट को क्लियर करिए, रटिए नहीं, रटेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। तो नेक्स्ट है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़। ठीक है, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो एनालाइज करती है और डिफरेंट एनिमल्स को, एलिमेंट्स को क्या करती हैं, फ्रॉम द सेम मटेरियल एज इन केस ऑफ ऑयल रिफाइनरी। यहाँ पे क्या थे, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ एनालाइज और सेपरेट डिफरेंट एनिमल्स, मतलब उसको एनालाइज करती है और उसमें से अलग अलग मटेरियल को क्या करती है, सेपरेट करती है। जैसे ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज़, ऑयल रिफाइनरी में से पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, अलग अलग चीज़ों को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, फिर आप उसको यूज़ करते हैं। तो ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज़ जो है आपकी एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ में है। इसका बस एक टर्म याद रखिएगा, सेपरेशन। सेपरेशन मतलब एक ही प्रोडक्ट्स में से कई कई चीज़ों को अलग करना। जैसे आपका ऑयल रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी में आपका पेट्रोल भी आता है, डीजल आता है, क्रूड ऑयल, अलग अलग चीज़ें आती है। एक ही में से इन 3-4 चीज़ों को अलग करना आपके एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। नाउ सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज़, मतलब सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज़ में होता है कि कंबाइन करती हैं वेरियस इंग्रेडिएंट्स को एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे सीमेंट, ठीक है, सीमेंट क्या होता है, 2-3 चीज़ों को मिला के फिर आपका सीमेंट बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कई चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है, उससे आपका एक प्रोडक्ट बन रहा है। और दूसरे में क्या है, एक ही में से आपको अलग अलग चीज़ें बनाई जा, एक प्रोडक्ट में से अलग अलग चीज़ें बनाई जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस एनालिटिकल इंडस्ट्री में याद रखिएगा, एक चीज़ है, उस एक चीज़ में से 2-3 चीज़ों को प्रोड्यूस किया जा रहा है। सिंथेटिकल मतलब यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके एक चीज़ बनाई जा रही है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, कई सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके बुक के अकॉर्डिंग है शुगर एंड पेपर। अब शुगर तो ऐसा नहीं है गन्ने को बस लाएं, पीसेस में काटें, छोटे छोटे क्यूब्स बनाएं और शुगर बन गया, नहीं। शुगर को बनाने का प्रोसेस होता है, गन्ने से जूस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस जूस को काफ़ी देर तक चाशनी टाइप का बनाया जाता है। ठीक है, शुगर सिरप बनाया जाता है, उस शुगर सिरप से फिर उसमें कई सारी चीज़ों को मिक्स करके उसे क्रिस्टल फॉर्म में लाया जाता है, तब आपकी शुगर बनाई जाती है। इसी तरीके से पेपर, जो पेपर आप यूज़ करते हैं, जितना फाइन, जितना आपको अच्छा दिखता है, इसको बनने में उतना ही प्रोसेस है। क्या आप सोच सकते हैं कि पेपर लकड़ी से बनती है? नहीं, देखने में लगेगा नहीं कि ये लकड़ी से बनी है, बट एक्चुअली में वुड्स आर यूज्ड टू मेक दिस पेपर्स। आपने क्लास 10th में हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा किस तरीके से पेपर का इन्वेंशन हुआ था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है पेपर को भी क्या किया जाता है, वुड के पल्प बनाए जाते हैं, पल्प बनाने के बाद उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट की जाती हैं, प्रिंटिंग होती है, बहुत सारे प्रोसेसिंग से होके गुजरता है एक पेपर। तो ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होती है, कई सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। होप आपको इतना समझ में आया होगा। फर्स्ट है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, जिसमें एक प्रोडक्ट से अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है। दूसरा है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज मतलब एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 चीज़ों को कंबाइन किया जा रहा है और दूसरे वाले में कंबाइन चीज़ों को अलग किया जा रहा है। तो याद रखिएगा। फिर आपकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रोसेस से होके गुजर के आपकी एक पर्टिकुलर चीज़ बन के तैयार हो रही है। मीन्स चीज़ बन एक ही रही है, लेकिन उसको बनने में कई सारे प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, तुरंत नहीं बन जा रही है, बहुत सारा प्रोसेसिंग हो रहा है। नेक्स्ट है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग मतलब जैसे कार है, कार का टायर, कार का हैंडल, लाइट और अलग अलग चीज़ें अलग अलग इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही हैं, मैन्युफैक्चर कर रही हैं और मैन्युफैक्चर करके एक पर्टिकुलर हब है वहाँ पे भेज दे रही हैं और उस जगह पे इन सभी पार्ट्स को क्या किया जा रहा है, असेंबल किया जा रहा है। कंप्यूटर के ही इसी तरीके से अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग जगहों पे बनाया जा रहा है, उसके बाद उसको एक पर्टिकुलर जगह जाके क्या किया जा रहा है, असेंबलिंग। तो असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ क्या है, the parts of a particular product are produced at different places of a particular country or worldwide and it is assembled in a
होम कंट्री, और दूसरी होम कंट्री जो है हमारी, वहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। फॉर एग्जांपल शूज़ का ले सकते हैं, लेदर कहीं और से लेके आए हैं, सोल कहीं और से बनवाया है, उसके बाद क्या किया जा रहा है, उसमें हमने उसकी असेंबलिंग कर दी। जनरली आप इसका एग्जांपल याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर ये होता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक के जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग जगह से मंगाते हैं, उसको कंबाइन करके फिर क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को बनाया जाता है। एग्जाम्पल आपका फ़ोन, आपके फ़ोन में जो माइनर सी चीज़ें लगी हुई हैं, इसको अलग अलग कंट्रीज से लाया जाता है, फिर पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे इसको बनाया जाता है, मेड इन मतलब लिखा होता है कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं, जो भी मटेरियल या फिर जो भी पार्ट लगा हुआ है, वो ओवरऑल उसी कंट्री का हो सकता है कि उसको कुछ पर्टिकुलर पार्ट किसी दूसरी कंट्री से हो आया हो, कोई सॉफ्टवेयर कहीं और से लाया गया हो। तो इस तरीके से असेंबलिंग इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती है कि अलग अलग जगह से पार्ट्स को कलेक्ट करती हैं और उसको अपनी कंट्री में असेंबल करके मार्केट में सेल करती हैं। एग्जांपल के लिए टेलीविज़न, कार, कंप्यूटर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। होप अप टू दिस यू आर क्लियर, आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये टॉपिक ईजी है, बस आपके समझने का फेर है। अगर आप समझ गए तो आपकी नैया पार है। नेक्स्ट आपका है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, थर्ड फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री आपकी, सॉरी सेकेंड जो क्लासिफिकेशन आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कंस्ट्रक्ट करने में लगी हुई है। कंस्ट्रक्शन किसका होता है, बिल्डिंग्स का होता है, डैम्स का होता है, ब्रिजेस का होता है, रोड का होता है, टनल्स बनाए जाते हैं, कैनल्स बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में आती है। इट मीन्स जहाँ पे चीज़ों को ह्यूमंस के थ्रू बिल्ड किया जाता है, ठीक है, वो सब आपकी क्या आ रही है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में आ रही हैं। यहाँ पे इंजीनियर, आर्किटेक्चरल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक्स हुई तो पूरा का पूरा आपका कंस्ट्रक्शन वर्क बेकार जा सकता है। क्योंकि आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं कि एक ब्रिज बनाया गया, फिर वो ब्रिज कुछ टाइम बाद में गिर गया, एक डैम बनाया गया, वो डैम प्रॉपर वर्क नहीं किया, रोड्स कंस्ट्रक्ट होती हैं और थोड़े टाइम में ख़राब हो जाती है। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ नीड टू बी डन, बहुत प्रॉपरली इसको करने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ कॉमन पीपल नीड हैव टू फेस प्रॉब्लम, ठीक है, आप तो बना के चले जाएंगे बट कॉमन पीपल को उसकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आर नेम डिफाइंड, दे इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस एट्सेट्रा। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको आराम से लर्न कर सकते हैं। नाउ कम टू द थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री विच इज टर्शियरी इंडस्ट्रीज। अब सब गुड्स को प्रोड्यूस करेंगी तो कुछ सेवाएं भी तो देंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइमरी इंडस्ट्री ने गुड्स को प्रोड्यूस किया है तो सेकेंडरी इंडस्ट्री तक ले जाने के लिए भी तो कोई मीडियम होना चाहिए, और अगर सेकेंडरी इंडस्ट्री ने गुड्स को प्रोड्यूस करके रख दिया है तो मार्केट तक ले जाने के लिए भी कोई मीडियम होनी चाहिए। तो टर्शियरी इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो आपकी एज अ मीडिएटर काम करती है। दे प्रोवाइड लिंक बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और in a whole way we can say that tertiary activities are those activities which are engaged in providing services, ठीक है, ये सेवाएं प्रदान करती है। तो यहाँ पे आपको लिखा है these are concerned with providing support and services to primary and secondary। ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को क्या प्रोवाइड करती है, सर्विसेज। जैसे रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया गया तो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से उस रॉ मटेरियल को सेकेंडरी इंडस्ट्री तक ले गया। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री तक पहुंचने के बाद जब गुड्स फाइनली प्रोड्यूस हो चुके हैं, मार्केट तक लाना है, फिर से ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जाएगा और मार्केट तक लाया जाएगा। और इन सभी प्रोडक्शन के बीच में अलग अलग एक्टिविटीज़ के बीच में इंश्योरेंस होना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, ये सब आपकी सर्विस इंडस्ट्रीज आपको प्रोवाइड करती है। दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड फैसिलिटीज सच एज बिजनेस एक्टिविटी फैसिलिटीज़, ठीक है, ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये आपको क्या सर्विस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। देन यहाँ पे क्या, दीज मे बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ कॉमर्स बिकॉज एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दीज एक्टिविटीज़ असिस्टेड। यहाँ पे क्या है, ये कॉमर्स का पार्ट होती है, और कॉमर्स में आपका आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब कुछ जो ट्रेड को प्रमोट कर रही हैं, इसके बिना ट्रेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म ही नहीं की जा सकती हैं। ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ट्रेड को बढ़ावा देती हैं, ट्रेड को आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं। अगर सर्विसेज नहीं अवेलेबल होगी तो हमारा व्यापार में प्रॉब्लम होगा। जैसे समटाइम्स अगर कोई रूट बंद हो जाता है तो हमारे यहाँ की चीज़ें कॉस्टली हो जाती है, बाहर कंट्रीज से या दूसरे स्टेट से हमारे यहाँ चीज़ों को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इफ़ आपका टर्शियरी सेक्टर बेटर वर्क नहीं कर रहा है।
इनमें क्या आती हैं आपकी ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग एंड एडवर्टीजमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इन सब के बारे में क्लास 12 में आप डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। मैं बस क्लू दे देती हूँ। ट्रांसपोर्टेशन का जैसे मैंने बता दिया, प्राइमरी से सेकेंडरी तक पहुंचाना और सेकेंडरी से मार्केट तक लाने का काम ट्रांसपोर्टेशन करता है। बैंकिंग, अब इंडस्ट्रीज तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा अपने घर पे रखी हुई हो, उन्हें लोन चाहिए, उन्हें फाइनेंस चाहिए, तो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको क्या करता है, बैंक सॉल्व करता है। आप एक टर्म पढ़ेंगे कि फाइनेंस इज़ द ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, लाइफ ब्लड। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा नहीं है तो वो मुर्दे के समान है, इट मीन्स डेड है। फाइनेंस के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर सकता, तो बैंकिंग फाइनेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। इंश्योरेंस, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज़ हो सकती है, कुछ रिस्क एसोसिएटेड होगा, तो इंश्योरेंस आपको उस चीज़ से बचाता है। इनकेस अगर कोई अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, कोई रिस्क आता है, तो इंश्योरेंस उसको रिकवर कर देता है। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग में क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स को हमने जो बना के रखे हुए हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में कंज्यूम हो जाएगा सारा का सारा, तो उसको हम बना के इन स्टॉक रखते हैं। तो स्टॉक रखने के लिए हमको अलग एक पर्टिकुलर प्लेस चाहिए, तो वो वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करते हैं। वेयर हाउसिंग बड़े बड़े से भंडारघर होते हैं जो रेंटल होते हैं, जहाँ पे जाके आप अपने गुड्स को रख सकते हैं। उसके बदले में आपको कुछ अमाउंट पे करनी होती हैं। होप आपको इतना क्लियर होगा। कम्युनिकेशन मतलब, अब विदाउट कम्युनिकेशन हमारा जो गुड्स है एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं होगा, मीडियम नहीं बनेगा। दैट इज़ वाई कम्युनिकेशन चैनल अच्छा होना ज़रूरी है। इसके बाद पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, बिना एडवर्टाइजिंग कंज्यूमर को कैसे पता कोई गुड नया आ गया, तो ये सारी सर्विसेज आपकी टर्शियरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। होप अप टू दिस आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट अस रिवाइज वन बाय वन। इंडस्ट्री जो हमने पढ़ी थी वो थी हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्री जो नेचुरल चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, जो अर्थ के ऊपर और अर्थ के नीचे की चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना और प्रोड्यूस करने से रिलेटेड है। दो टाइप में क्लासीफाई किया गया, एक है आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, एक है जेनेटिक इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न्ड विच आर रिलेटेड विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज। एक्सट्रैक्शन मतलब बाहर निकालने से रिलेटेड है। और जेनेटिक इंडस्ट्री जो है ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से रिलेटेड है, जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जो होती हैं आपकी प्राइमरी वाले गुड्स को क्या करती है, रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करती है, वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होती हैं। इसमें आपकी अलग अलग इंडस्ट्रीज आती हैं। जैसे पहला क्लासिफिकेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का है, दूसरा है कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स पे कन्वर्ट करती हैं। आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जैसे आयरन और वाली इंडस्ट्रीज़ हो गए, स्टील में कन्वर्ट करती हैं। इसके बाद आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उसका 4 सब क्लासिफिकेशन, एक एनालाइजिंग इंडस्ट्रीज़ है, एक सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज़ है, एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है और एक आपकी है असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़। एनालाइजिंग एक चीज़ से अलग अलग चीज़ों को बनाना, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट को बनाना। सिंथेटिकल मतलब अलग अलग प्रोडक्ट को कंबाइन करके एक अलग प्रोडक्ट बनाना। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मतलब अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजर के एक पर्टिकुलर गुड्स तैयार होता है। असेंबली मतलब अलग अलग पार्ट्स को हम ला के एक पर्टिकुलर गुड्स को तैयार करते हैं। ये आपका है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के पार्ट्स। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़, जो इंडस्ट्रीज़ डैम, बिल्डिंग, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, वो आपकी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़ कहलाती है। टर्शरी इंडस्ट्रीज़, ये इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में लिंक प्रोवाइड करती है, मीडिएटर होती है। विदाउट टर्शरी एक्टिविटीज़ प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ वर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़ एंड इवन सेकेंडरी वर ऑल्सो नॉट एबल टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़। दैट इज़ वाई टर्शियरी एक्टिविटी मीडिएटर है, वो लिंक प्रोवाइड करती है। अगर वो नहीं रहेगी तो दोनों का सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा। प्लीज़ अप टू दिस आप अच्छे से पढ़िएगा। टुमारो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कॉमर्स। इसमें हम अच्छे से सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। टिल देन इसको अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से लर्न करिएगा, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। बार बार 4-5 बार चीज़ों को पढ़िएगा, आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितना हो सके पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कितना भी पढ़ेंगे आप, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने एक थॉट पढ़ाया, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो इसी तरीके से आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगी और अल्टीमेटली इट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। सो टिल देन, गुड बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।